नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग एसएससी जीडी से संबंधित भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से आए हुए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आइए उनका विस्तार रूप से वर्णन करते हैं, वन लाइनर टाइप से पढ़ते चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जीडी वालों के लिए। देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला प्रथम राज्य कौन था। कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जिक्र कर रहा है। भारत में हरित क्रांति कौन सा राज्य था, तो आपका पंजाब राज्य था। उत्तर प्रदेश में पूछता है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सा भाग हरित क्रांति से ग्रसित हुआ था, हरित क्रांति के जो है प्रभावित हुआ था, तो हमारा पश्चिमी क्षेत्र से जो लाभ पाया था। प्रभावित होने का मतलब यहाँ पे ये है। जैसे भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति में राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास हुआ था। जैसे कुछ क्रांतियों के बारे में देखते हैं, एक लाइन से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे श्वेत क्रांति, क्या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है, वर्गीज कुरियन ने किया था। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन। क्लियर। पीली क्रांति का संबंध तिलहन हो गया। लाल क्रांति का मतलब लाल क्रांति का मतलब मांस और टमाटर उत्पाद से। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फल उत्पादन से। उसी प्रकार से जितनी क्रांतियां और पूछ सकता है उनको देख लीजिएगा। बाकी जो क्रांति आपके सामने थी मैंने उसको आपके सामने रख दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्या पूछा था। कह रहा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया किस नदी पर है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के एक उसकी सहायक नदी है लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बनाया गया है। इसे भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह लगभग 9.15 किलोमीटर था, 5.69 मील क्लियर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में स्थित है, इसलिए इसे ढोला सादिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहेगा, निम्न में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है। रामसर स्थल लोनार झील का जिक्र किया जाता है। ये है महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी के जो उद्गार होने के बाद उसका जो मुख होता है, उसमें उसका जब मुख का क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं या काल्डेरा कहते हैं। वो क्रेटर होता है, उसका जब मुख का विस्तार हो जाता है उसे काल्डेरा कहते हैं। उसी प्रकार से चाहे झील है जो झील का रूप धारण कर ली, उसमें जल ला के रुक गया है, तो उसे ही लोनार झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर। महाराष्ट्र में स्थित है। बाड़ा लाचाला दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो धाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती है, तो चंद्र और भागा चेनाब नदी का निर्माण करते हैं। किसका, चेनाब नदी। ये क्वेश्चन पूछता है, नदियों से ही क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। संग्रहालय का जिक्र कहते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान संग्रहालय, जहाँ पे जन्म हुआ था, जो घर है वो, उसका जिक्र कहते हैं। ये भी पूछा था। जैसे और संग्रहालय हैं, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, जैसे पूछ ले, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली हो जाए। भारतीय संग्रहालय जान लीजिएगा, कोलकाता में है। कहाँ पे, कोलकाता में।
उसके बाद प्रिंस ऑफ वेसल संग्रहालय, प्रिंस ऑफ बेसल संग्रहालय कहाँ है? ये मुंबई में है। क्लियर। सरकारी संग्रहालय चेन्नई में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। इस प्रकार से कुछ संग्रहालय पूछ लिया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये देखिए डायरेक्ट पूछा गया 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था। अगला देखते हैं, ये 1972 है, एक लाइन से रट डालिए इसे। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ डाट नदी की दाहिनी सहायक नदी, मतलब किस नदी के दाहिने तट पर मिलती हैं? तो गोदावरी नदी के दाहिने तट पर मिलती हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी डाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है पूछ लिया था। केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। या भारत के प्रथम किसकी है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति इसकी भारत के प्रथम गृह मंत्री जो हुआ करते थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है। एकता के भाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? एकता के भाव को प्रदर्शित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। केवड़िया गुजरात राज्य में स्थित है। समुद्री किनारों और समुद्र में डाट पानी होता है। कैसा पानी होता है समुद्र में? तो समुद्र में खारा पानी होता है। कैसा होता है? खारा पानी होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था। डाट और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर। ये नर्मदा एवं ताप्ती का जिक्र है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और मध्य प्रदेश में निकलने वाली दो नदियों अगर सागर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, तो वहाँ से जिक्र किया गया था। नर्मदा है। हमारी सौर मंडल के बाहर ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? कौन सा है? एक्सोप्लैनेट है। कौन सा है? एक्सोप्लैनेट। जैसे बृहस्पति ग्रह या गैर सौरीय ग्रह, एक्स्ट्रा सोलर जिसे कहते हैं प्लैनेट, ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित को तथा अन्य किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। महत्वपूर्ण गुण क्या है इसके? जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा? शुक्र सबसे क्या है? गर्म है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। जैसे खुली आंखों से किसको किसको देखा जाता है? बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति, मंगल को। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के मध्य बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? वह हिमालय के नाम से जाना जाता है। वह हिमालय क्या है? हमने आपको पढ़ाया था, ये अभी हम बता देते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय हमने पढ़ाया था, ये इसी प्रकार से बताया था। ट्रांस हिमालय हिमालय के फार या दक्षिण, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या बृहत हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। क्लियर। अगला देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? देखिए पानी की अधिकतम मात्रा किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ काली नहीं था, चिकनी था। दूसरे नंबर पे चिकनी मिट्टी है जिसमें पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। देख लेते हैं, पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। किसमें? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा। क्या? सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसमें? उसके बाद चिकनी मिट्टी में। उसके बाद किसमें?
चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा पाई जाती है। जो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? से मानव दे दे, पौधे दे दें, सरीसृप ग्रह, तो मानव होंगे। उपभोक्ता कौन होता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मानव। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में, जैसे पूछे कहाँ पे हैं, तो ये राजस्थान में है। ये थोड़ा विस्तार देख लेते हैं इसका। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित। कहाँ दिलवाड़ा है? दिलवाड़ा पर्वत चोटी कहाँ पे है? राजस्थान में है। पर्वत चोटी कहाँ पे है? राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1442 मीटर है लगभग। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर में हो। जरगा कहाँ पे है? ये राजस्थान के उदयपुर, राजस्थान के कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर लगभग है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे गुरु शिखर आ जाए। गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी 1722 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी है। तो इस प्रकार से जीडी में आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपके सामने विस्तृत रूप से लाया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। एसएससी जीडी वाले बच्चे ज़रूर देखें, तथा यूपीपी वाले भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही सिद्ध कारगर होगा। और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करिए, इसी के आधार पर आप अपने टॉपिक को पढ़िए, ना कि इसे ही पढ़िए। ये पिछला क्वेश्चन था जो मैं लेके आया। इसी के आधार पर आप नदियों को या भारत के भूगोल को अच्छे से पढ़ डालिए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक को रट डालिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।